कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे एक रुपए। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था। बताइए 1-1.5 महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता सरकार। पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाके गोली लग जाएगा, मर जाएगा, बाकी हम नहीं जाएंगे लुधियाना, नहीं जाएंगे। हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गांव जाना चाहते। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से हम तीनों एंकर्स आपके सामने हाजिर हैं 3 बजे की बड़ी खबरों के साथ। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ होंगे और इस बुलेटिन में आपको बता दें कि 3 बड़ी खबरों की जो कि हंगामे से जुड़ी खबरें हैं उस पर हमारी नजर होगी। ये तीनों खबर उन बेबस, मजबूर और लाचार मजदूरों से जुड़ी हुई है जिनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। नहीं, बिल्कुल, मजदूर अब घर वापसी को लेकर बेसब्र हो गए हैं और हमने सुना भी किस तरीके से मजदूर ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना के संक्रमण से नहीं मरे तो भूख और बेबसी से जरूर मर जाएंगे। बेसब्री और गुस्से का आलम यह है कि आक्रोश के तौर पर यह आज कठुआ में देखा गया। वहां पर सड़क पर ये मजदूर उतर आए। मैंगलुरु की भी तस्वीर मीनाक्षी कुछ ऐसी थी और अंबाला में भी यही हाल देखा गया। ये तस्वीरें जिसने देखी वो इस वक्त ये सोचकर परेशान है कि राहत कैसे इन्हें मिले। बेंगलुरु में मजदूर भड़के क्योंकि उन्हें घर जाने का जरिया नहीं मिला। अंबाला में गुस्सा फूटा। जम्मू के कठुआ में मालिक ने पूरी सैलरी नहीं दी तो मजदूर सड़क पर उतर आए। कठुआ में आपको दरअसल बता देते हैं कि क्या हुआ। वहां पर एक कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों को पूरी सैलरी नहीं दी गई। इसी से आक्रोशित होकर ये मजदूर सड़क पर उतर आए। वहां पर जमकर हंगामा किया और कई सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। मीनाक्षी, सैकड़ों मजदूरों की वजह से ने ये हंगामा किया, लेकिन मजदूर एक मिल में काम करते थे और लॉकडाउन के दौरान जब उनका वेतन काट लिया गया तो उन्हें लगा कि मुश्किल भरे इस हालात में कैसे उनकी गाड़ी आगे चलेगी। बिल्कुल, और मजदूरों ने सड़क से गुजर रहे वाहनों में इसलिए तोड़फोड़ की, पत्थर भी बरसाए। पुलिस के अफसरों के समझाने बुझाने के बाद बड़ी मुश्किल से आखिरकार जाकर के वो माने जब पुलिस वालों ने ये कहा कि आपको वेतन पूरा मिलेगा, मालिक से हमारी बात हो गई है। लॉकडाउन के बीच हंगामा और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। गुस्से में सड़क पर उतरे इन मजदूरों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। देखिए, इस भीड़ में शायद ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। कई मजदूरों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। कोरोना के डर को नजरअंदाज करते हुए मजदूरों ने हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन से पूरे इलाके को हिला दिया। चेनाब टेक्सटाइल मिल के मजदूर सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि इन्हें पूरी सैलरी नहीं मिली है। इसी का गुस्सा ये बाहर निकाल रहे हैं। कारण ये हुआ है, स्टाफ वाले को सब पूरा तनख्वाह दिया गया है। हम लोगों को 2-2 हजार तनख्वाह दिया। 20 बच्चे शायद हम लोग उधर बाहर पड़े हुए हैं। ऊपर से हम लोगों को घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। हमको यहाँ पे रोक के रखा है। आज मई के महीने में 2 तारीख से हमारा गेट ये खोला गया। ऊपर से बोल रहे हैं कि ड्यूटी करो, उसी हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। और पिछला हम लोग ड्यूटी किए तो उसका भी पूरा तनख्वाह हमको नहीं मिला गया। तनख्वाह दिया है सीटीएम, 2-2 हजार रुपया दिया। जो काम कर रहा है उसको भी और जो नहीं काम कर रहा है उसको 150 का दिहाड़ी दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। इसी के लिए हंगामा हुआ है। सैलरी देना चाहिए सर। ये बताइए, 2000 में हम लोग का बीवी बच्चा माँ बाप सब है यहाँ पे 10-10 साल 55 साल से 20-20 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ को फुल तनख्वाह मिला है। फुल मिला है। हाँ, स्टाफ को फुल तनख्वाह, स्टाफ का फुल मिला है और वर्कर को कम मिला है। ये क्या सर चक्कर है? हंगामा इतना बढ़ा कि कठुआ के एसएसपी को मौके पर आना पड़ा। उन्होंने अपने अंदाज में मजदूरों को समझाने की कोशिश की। उमेश गुप्ता जी से हमारी सीधे बात बैठा। उमेश गुप्ता जी जो बात कहता नहीं, वो बात का पूरा हम प्रमाण मांगनी है कि स्टाफ के कितना सैलरी देने वाली। नंबर 1 मिनट। पहले ही लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की जिंदगी पहाड़ बन गई है। उस पर पूरी पगार नहीं मिलने से मजदूरों का दर्द और बढ़ गया है और ये दर्द गुस्सा बनकर सड़क पर फूटा। हालांकि फिलहाल हालात काबू में है। मैनेजमेंट से मजदूरों के लिए बात की जा रही है।
सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। और घर जाने की जिद, जी हाँ, इन मजदूरों की, और ये एक जगह से नहीं कई जगहों से सामने आई। अंबाला की भी अब हम आपको खबर दिखाएंगे, जहां पर दिल्ली हाईवे पर आज तमाम मजदूर यहां पर इकट्ठा हो गए। और यहां पर मीनाक्षी कुछ ऐसी ही तस्वीर जो गुजरात में हमने देखी, जो हमने कठुआ में देखी, ऐसी तस्वीर देखने को मिली। ये मजदूर पैदल ही मंजिल की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोका, सख्ती की, लाठियां भी इन पर चलाई। लेकिन नेहा, ये अपने आप में ऐसा चुनौतीपूर्ण समय है कि कैसे इसे मैनेज किया जाए। पुलिस के स्तर पर जो लोग जा रहे हैं उन्हें कैसे मदद दी जाए, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्हें वेतन नहीं मिला है, कई ऐसे हैं जिन्हें आधा वेतन दिया गया है, जैसा कि कठुआ में हमने देखा। अंबाला में ये मजदूर समझ नहीं पा रहे हैं कि घर कैसे पहुंचे, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो सीमित हैं और सीमित रास्तों पर चल रही हैं। पुलिस के सामने मजदूरों को रुकना पड़ा है। कैमरे पर मजदूरों का दर्द भी किस तरह से छलका, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन तस्वीरें दरअसल दर्द भरी और परेशान करने वाली हैं। भूखमरी आ गया सर, खाने कुछ नहीं मिला, हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक ठाक होते तो हम ऐसे नहीं आते सर, पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। अपने पैरों में बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाएंगे, गोली लग जाएगा मर जाएंगे, बाकी हम नहीं जाएंगे लुधियाना, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे सर। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस, और हम नहीं जा सकते वापिस वहाँ पर। 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे, एक रुपए। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था। बताइए, 1-1.5 महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता सरकार। मुंबई से आज मजदूरों के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल आज मजदूरों के लिए वहां से पहली ट्रेन यूपी के लिए रवाना हुई, वरना हमने देखा था किस तरीके से मीनाक्षी और श्वेता वहां पर पैदल ही मजदूर चल दिए थे अपने अपने गंतव्य की ओर। हैरानी की बात यह है नेहा, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, कि वहां पे उद्धव सरकार ये कह भी रही है कि आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए, हम इंतजाम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर ये मजदूर घर से निकले हैं तो कहीं ना कहीं अब एक परेशानी, चिंता है ही। लेकिन एक थोड़ी राहत की बात, मुंबई की लोकमान्य टर्मिनस से 1400 मजदूर ट्रेन से आज शाम को रवाना होंगे। इन मजदूरों को 21 बसों से स्टेशन लाया जाएगा। मीनाक्षी, ट्रेन की टिकट मिलने से पहले मजदूरों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया, फॉर्म भी भरना पड़ा, और ऐसे में ये सारे इंतजाम जरूरी भी हैं। माइग्रेंट वर्कर्स एक बड़ा इशू बना हुआ है लॉकडाउन में। मुंबई में इस वक्त हम मेघवाड़ी इलाके में है, जोगेश्वरी के, जहां पर आप देखेंगे कि तकरीबन 1400 लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। उन्हें यहां से बसों में लोकमान्य तिलक टर्मिनस ले जाया जा रहा है, जहां से उत्तर प्रदेश के लिए ये लोग ट्रेन लेंगे। काफी मशक्कत के बाद आप कह सकते हैं कि आखिरकार इन लोगों को ये मौका मिला है कि आज ये लोग ट्रेन पकड़ेंगे और अपने अपने जो गांव हैं वहां पर लौटेंगे। तो बता दें कि लॉकडाउन का ये जो समय रहा है, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनके लिए खासकर तकलीफ भरा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो स्कूल है, यहाँ से ये जो वर्कर्स हैं ये निकल कर आ रहे हैं, यानी कि जो प्रशासन है उसने इंतजाम किया था इन वर्कर्स का यहाँ रहने का, इन्हें यहाँ रखा गया था। और अब जब सरकार द्वारा पॉलिसी बना ली गई है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया है, उसके बाद अब इन लोगों को यहाँ पर लिस्ट बनाई जा रही है। और यहाँ लाइन से आप देखेंगे मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बसें हैं, इन सारे लोगों को यहाँ से LTT ले जाया जा रहा है, जहाँ से ये लोग ट्रेन लेंगे। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। हमारे रिपोर्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों की इस हालत पर रिपोर्ट भी दे रहे हैं ताकि तस्वीर देश के सामने हो। लेकिन हालात जैसे है, उम्मीद की खबर कहीं पर भी दिखाई देती है तो मजदूर उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, और बेंगलुरु में नेहा जैसे ही हुआ। बिल्कुल, बेंगलुरु से तस्वीरें परेशान करने वाली, क्योंकि वहां पर अफवाह उड़ गई कि मजदूरों के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है, और ऐसे में देखते ही देखते करीब 3000 मजदूर स्टेशन पर जमा हो गए। ऐसे में श्वेता, प्रशासन की हालत सोचिए, उनके हाथ पैर फूल गए कि कैसे इन मजदूरों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, मजदूरों तक सही जानकारी नहीं मिल पा रही, इसलिए वो इस तरह से कई बार बस अड्डों में दिख जाते हैं, कई बार रेलवे स्टेशन में। और आपको बता दें कि सिर्फ औरंगाबाद और बेंगलुरु ही नहीं, देश के हर कोने से मजदूरों की मुफलिसी की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। घर पहुंचने के जतन में इन्हें जाने क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गांव जाना चाहते। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे।
हंगामा कर रहे इन मजदूरों को न काम चाहिए न पगार। इनकी तो बस छोटी सी चाहत है घर लौटने की, जो इस वक्त आसान नहीं। इसलिए मजदूर मजबूरी में क्रांति कर रहा है। देखिए, जैसे ही हजारों मजदूरों की भीड़ मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। ऐसी भीड़ के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी बेमानी लगने लगी। रेलवे स्टेशन के बाहर हंगामा मचा तो पुलिस को मजदूरों पर सख्ती करनी पड़ी। करीब 3000 प्रवासी मजदूर इस अफवाह पर अपने सामान के साथ यहाँ पहुँच गए कि कोई ट्रेन जाने वाली है। आप इधर आए, ट्रेन आया बोल के, लेकिन ट्रेन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। आपके और एक ट्रेन रेडी होना चाहिए, मालूम हो गया? वो रेडी होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। नोडल ऑफिसर यहाँ से मंगलुरु के कर्नाटक के नोडल ऑफिसर बात कर रहे हैं। ये मजदूर किसी भी कीमत पर घर जाना चाहते हैं। इनका कहना है कि कोरोना वायरस से पहले उन्हें भूख मार देगी। हम लोग 1,000 रुपया हर जन रखे थे अपने पास, फिर एक हफ्ते में हम लोग कमा जाएंगे करके ऐसा करके हम लोग रखे थे सोच के। तो फिर एक महीने में हम लोग का काम नहीं चला, 1.5 महीना हो गया, बैठे हैं अभी तक। ना हम लोग के पास खाने का पैसा है, ना हम लोग के पास राशन का सामान है। तो हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के? हम लोग काम नहीं करना चाहता, हम लोग गाँव जाना चाहता। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे। किसी तरह समझा बुझाकर प्रशासन ने इन मजदूरों को वापस भेजा, लेकिन मजदूर भी अल्टीमेटम दे गए हैं। 2 दिन में इंतजाम नहीं हुआ तो फिर लौटेंगे। मजदूरों का गुस्सा आसनसोल में भी फूटा। बंगाल झारखंड बॉर्डर पर फंसे करीब 500 मजदूरों का सब्र भी जवाब दे रहा है। कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जो विरोध की मशाल छोड़कर जैसे तैसे हर हाल में घर पहुंचना चाहते हैं, फिर चाहे रास्ता खतरनाक ही क्यों न हो। राजस्थान के नागौर में 2 कंटेनर में छिपकर जा रहे 120 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। इस ट्रक की हालत देखिए। इसी ट्रक में अवैध रूप से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर मुंबई से बस्ती जा रहे थे, लेकिन झांसी में ये ट्रक हादसे का शिकार हो गया। कई मजदूर घायल हैं। मजदूरों का ऐसा ही जत्था भरतपुर में नजर आया। जान जोखिम में डालकर बड़ी तादाद में मजदूर पैदल ही यूपी और बिहार की तरफ चलते नजर आए। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पर तेजी से गाड़ियां गुजरती हैं, बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं, क्योंकि राहत आपदा के सामान है वो भी गुजर रहे हैं, दूसरी जरूरत की जो चीजें हैं वो भी एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रही हैं। आप यहाँ हाईवे के किनारे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है सर, बिल्डिंग क्या कर, मजबूरी है। रात को कहाँ रुकते हैं आप लोग? रात को चलते हैं, जहाँ चलता है, दिन में सोते हैं, रात में चलते हैं। यही हाईवे पर ही? हाँ जी, सड़क किनारे ही पर जहाँ रास्ते मिल गया वहीं सोए। सर डर तो लगता है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि ऐसे डर को इग्नोर कर देता है। क्या कर, मजबूरी है हम लोगों के सामने। सिर्फ शहर और तारीख बदल रही है, लेकिन मजदूरों की दशा हर जगह एक जैसी है। जिन्हें घर जाने के लिए ट्रेन बस मिल रही है उन्हें राहत है, लेकिन जो इंतजार में हैं उनका धैर्य टूट रहा है। भरतपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ बेंगलुरु से नोलन पिंटो, आज तक। तो मजदूरों की दिक्कत और समस्या की परेशानी की तस्वीरें तो हम लगातार देख ही रहे हैं, ये अपनी जगह पर सच भी है। इसी को घेरते हुए, इसी बात को लेते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सीधे केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। आज मजदूरों के समर्थन में वो आगे आए, केंद्र सरकार से मजदूरों के लिए पैकेज तक की मांग की। बिल्कुल, और राहुल गांधी ने यहाँ पर कई पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए मजदूरों को लेकर। उन्होंने कहा कि मदद सरकार की ओर से पहुंचानी चाहिए, उन्हें कल के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लॉकडाउन को लेकर भी उन्होंने कई सवालों के जवाब यहां पर दिए। मीनाक्षी, उन्होंने मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डालने की पैरवी की और राहुल गांधी ने कहा कि मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार समन्वय बनाए। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये
क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और आज प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्ली से मुजफ्फरपुर ट्रेन रवाना हुई है। करीब 1200 मजदूरों को लेकर यह स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते दिल्ली में जिस तरीके से मजदूरों की स्थिति खराब हुई, उसके बाद अब उनको उनके राज्यों में भेजा जा रहा है। दिल्ली में जो बिहार के मजदूर इस वक्त रह रहे हैं उनको आज 3 बजे की ट्रेन से बिहार के लिए रवाना किया जा रहा है। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि बसों के लिए किस तरीके से सभी जो लोग हैं उनको लाया गया है अलग अलग जगहों से दिल्ली से, और इन बसों के जरिए ट्रेन तक इनको पहुंचाया जा रहा है। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बसों में कराया जा रहा है। साथ ही रेलवे स्टेशन के अंदर जब लोग प्रवेश कर रहे हैं अपने सामान के साथ तो उनको दूरी बना करके ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ये ट्रेन आज रवाना हो रही है और इस ट्रेन में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के लिए जा रही है। बिहार के उन अलग अलग जिलों के जो लोग दिल्ली में इस वक्त फंसे हुए थे उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि बस जो यहाँ पर आई हुई है इसमें लोगों को दूर दूर बैठाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस वक्त कराया जा रहा है। अब आपको एक और खबर हम दिखाने जाते हैं, वो भी मजदूरों से जुड़ी हुई है। दर्दनाक है ये तस्वीर, आज सुबह सुबह सामने आई। एक बार फिर से कई सवाल और संशय मन में। महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश में अपने घर पहुंचने की कोशिश में आज 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। नींद की हालत में इन मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी दौड़ पड़ी है। बिल्कुल, 20 मजदूर रेलवे ट्रैक के रास्ते पैदल चलकर भुसावल जा रहे थे। यहां से उड़ना था, लेकिन इससे पहले ही जिंदगी का ये सफर खत्म हो गया। देश भर में मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर पहुंचने की कोशिश में जाने कैसी कैसी तकलीफें वो इस वक्त झेल रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद में जो हुआ वो बेहद खौफनाक है। रेलवे पटरी पर बिखरी हुई रोटियां, सब्जी भरा पॉलिथीन बैग, बिखरे हुए जूते चप्पल, बैग के ढेर। यादों की ये निशानी है उन प्रवासी मजदूरों की जो कल रात घर वापसी के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते इसी रेल पटरी पर उनके सफर का दर्दनाक अंत हो गया। 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर दुखद मौत हो गई। कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने तो कि ये रेलवे पहली बार इतना कैसे हॉर्न चालू है, तेज हॉर्न पर। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका, ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला वो खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे तो बच गए। 3 उसमें से 3 जो बच गए और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के जालना से औरंगाबाद की तरफ जा रहे थे। इन्हें भुसावल से ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जाना था, लेकिन बदनापुर और करमांड के बीच इनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है।
जालना की एसआरजी कंपनी में काम करने वाले इन मजदूरों का पैदल सफर कल शाम 7 बजे जालना से शुरू हुआ था। बदनापुर तक सड़क के रास्ते चलने के बाद इन्होंने रेलवे ट्रैक के रास्ते औरंगाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। करीब 36 किलोमीटर तक चलने के बाद ये बुरी तरह थककर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। माना जा रहा है कि इसी दौरान इन्हें नींद आ गई। सुबह करीब 5:15 बजे उसी ट्रैक से एक मालगाड़ी गुजर गई जिस पर मजदूर सोए हुए थे। ट्रैक पर सोए मजदूरों को देखकर मालगाड़ी चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था। इस हादसे से दिल्ली तक शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे की वजह से हुए जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वो हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। अपने सूबे के मजदूरों की दर्दनाक मौत पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दुखी हैं। उन्होंने मृतक मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार औरंगाबाद एक विशेष विमान और टीम भेज रही है जो कि घायल मजदूरों के उपचार सहित मृतक मजदूरों की समुचित व्यवस्था करेगी। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। और इस दर्दनाक हादसे के चश्मदीद ने बताया कि कैसे दरअसल ये पूरा हादसा हुआ। ये मजदूर ट्रेन ट्रैक के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, थक गए तो वहीं पटरी पर ही सो गए। चश्मदीद के मुताबिक शाम से लगातार वो चल रहे थे, सुबह जब थकने लगे तो वो पटरी पर बैठ गए और नींद आ गई। बिल्कुल, और चश्मदीद ने यह भी बताया कि वो पीछे था इसलिए शायद वो बच गया, लेकिन ट्रेन के शोर में वो अपने साथियों को नहीं बचा पाया। गांव जा रहे थे, कल शाम को 7 बजे निकले। वहाँ से हम लोग सुबह 5 बजे भोर में पहुँचे। यहाँ भोर में पहुँचे 4 बजे, मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे, हम लोग सब आगे आ गए थे। आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। अब मैं पीछे था, उनको झपकी लग गया। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया। हम लोग सुने, वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में इतने लाइन में बैठे थे। मैं आवाज दिया, सुन नहीं पाया, गाड़ी निकल गया। घर वापसी का सवाल न सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा सवाल है, बल्कि इससे विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी जूझना पड़ रहा है। मीनाक्षी, वंदे भारत मिशन के तहत दरअसल विदेशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। देर रात 2 विमान दुबई से लौटे हैं श्वेता। और थोड़ी देर पहले सिंगापुर से भी भारतीयों का एक जत्था दिल्ली पहुंचा है। एक राहत और एक अच्छी खबर। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जब भारतीय लौटे अपने वतन तो किस तरह से प्रॉपर स्क्रीनिंग उनकी हो रही है, और स्क्रीनिंग के बाद, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद, प्रॉपर चेकअप के बाद, उसके बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से क्वारंटीन सेंटर पहले ले जाया जाएगा। 14 दिनों का वो अपना टाइम पूरा करेंगे और उसके बाद वहां से वो अपने अपने घरों के लिए निकल सकते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 40 दिनों बाद कमर्शियल फ्लाइट आने से हलचल अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सिंगापुर से एक फ्लाइट लगभग 234 लोगों को लेकर यहां पहुंची है और कई बसें यहां लगी हैं। इन्हें क्वारंटाइन करने के लिए अलग अलग होटलों में ले जाया जा रहा है। दिल्ली में इनके लिए 6 5 सितारा होटल तय किए गए हैं, और इसमें सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे लोग अपना किराया देकर फ्लाइट के किराए से यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार ने इन्हें सुविधा मुहैया कराई है। साथ ही ये 5 सितारा होटलों में रहने का, क्वारंटाइन पीरियड का सारा खर्च ये खुद वहन करेंगे। दिल्ली पुलिस की और QRT की टीम इनके साथ साथ जा रही है। इसके अलावा ये तो दिल्ली और आसपास के लोगों को रखने के लिए 6 होटलों में इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो हरियाणा के, पंजाब के लोग यहाँ उतरे हैं यात्री, उन सारे लोगों को गुड़गांव के होटल में शिफ्ट किया जाएगा, और जो उत्तर प्रदेश और बाकी आगे के इलाकों में जाएंगे उन्हें गौतम बुद्ध नगर के होटल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ये बताया है कि 13 मई तक 12 देशों से लगभग 64 उड़ानें भारत आने वाली हैं, जिससे 14,800 से ज्यादा पैसेंजर्स को, अभी भारत में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को यहां लाया जाएगा। वैसे तो भारत आने के लिए लोगों की तादाद 1.25 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इन सारे लोगों को यहां लाया जाएगा। 64 फ्लाइट आएंगी, और इसके साथ ये पहले चरण की बात है, पहले हफ्ते की। आगे भी सिलसिला चलता रहेगा। और ये
1.5 महीना हो चुका है लॉकडाउन पीरियड को। ऐसे में बहुत सारे विदेशों में फंसे भारतीय लोग, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार में कोई हादसा या खुशी गमी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वो यहाँ आना चाहते हैं। कई गर्भवती महिलाएं हैं, कई बीमार और वृद्ध लोग हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पर लाया गया। कई स्टूडेंट हैं, छात्र हैं जो वहाँ फंसे हुए थे, उन सारे लोगों को यहाँ लाया गया। यानी ये सरकार की तरफ से सुविधा है। लोगों ने खुद अपने किराए पे, अपने खर्चे पे लोग यहाँ पर क्वारंटाइन में रहेंगे, यानी आइसोलेशन में रहेंगे। और इसके बाद अंदर जैसे ही फ्लाइट 11:30 बजे यहाँ पहुंची है, दिल्ली सरकार के डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की टीम अंदर मौजूद थी और 2 स्तरीय जांच की गई सभी यात्रियों की। और विदेशों में फंसे भारतीयों को आपको बता दें, वापस लाने का भारत सरकार का मिशन जारी है। कल रात यूएई से पहली 2 फ्लाइट मीनाक्षी केरल पहुंची और इस मिशन को नाम दिया गया है वंदे भारत। कहा जा रहा है कि विदेशों से अपने लोगों को वापस लाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन है नया। बिल्कुल, और कल से ये शुरू हो चुका है। 1 हफ्ते तक ये ऑपरेशन चलेगा, 13 मई तक, और इस दौरान करीब 15,000 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। दुनिया में सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन का आगाज हो चुका है और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीय महामारी से इस युद्ध की घड़ी में अकेले नहीं हैं। कोच्चि, कोझिकोड और दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशों से भारतीयों को लेकर विमान उतर चुके हैं। ढाका से भी एक फ्लाइट रवाना हो चुकी है और इस काम को अंजाम देने वाले एयर इंडिया का स्टाफ इन भारतीयों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। ढाका में पढ़ रहे 170 भारतीय छात्र लॉकडाउन के वक्त से ही वहां फंसे थे। आज जब इनकी फ्लाइट भारत के लिए रवाना हुई, तब जाकर इनके चेहरे की चमक लौटी। ये सभी छात्र सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचाए जा रहे हैं। वंदे भारत मिशन के तहत पहली 2 फ्लाइट यूएई से रवाना होकर देर रात कोच्चि और कोझिकोड पहुंची। वहां से कुल 363 भारतीय वापस लाए गए। सभी को एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया 12 देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाएगा। 64 उड़ानों की तैयारी है। 14,800 मुसाफिरों की घर वापसी का प्लान है। 7 से 13 मई तक ये अभियान चलेगा। विदेश से लौटने वालों में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके इस मुश्किल दौर में नौकरियां चली गईं। ऐसे में उन देशों में रहना इनके लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा था। आज तक ब्यूरो। सिर्फ एक दिन का गैप मिला था। कल बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी थी। आज एक बार फिर से तस्वीर वही है शराब की दुकानों के बाहर जो एक दिन पहले थी। दरअसल लंबी लंबी कतारें मीनाक्षी देखी गई आज फिर, जबकि ई टोकन की व्यवस्था की गई है। ई टोकन यानी कि आप टोकन लीजिए और उसके बाद ही कतार में लगिए और तभी आपको शराब मिल सकेगी। 1 घंटे में ऐसे 50 टोकन जारी किए गए। और शटर उठने से पहले ही शराब के शौकीन देखिए जब दुकानों के बाहर दिखाई दिए तो वो तस्वीरें हमने आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से दिखाई भी हैं। शराब की दुकानें 4 मई से खुल गई हैं, लेकिन भीड़-भाड़ और लंबी कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के शराब की दुकानों में भीड़ खत्म करने के मकसद से ही ई कूपन का इंतजाम भी किया गया है, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि इनका इंटरनेट लिंक काम नहीं कर रहा है। दिल्ली में शराब की बिक्री की रियायत क्या मिली? तलबगारों का हुजूम दुकानों पर टूट पड़ा। कई किलोमीटर तक लाइनें लग गईं। प्यास बुझाने की चाहत में लोग कोरोना के खतरे को भी भूल गए। जब लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने ई कूपन का प्रावधान किया, यानी ऑनलाइन कूपन लीजिए और कतार में खड़े होने से बच जाइए। लेकिन पीने वालों को इतना सब्र कहां, इतना इंतजार मंजूर कहां? दिल्ली में आज से ई कूपन के जरिए भी शराब की बिक्री होगी। दिल्ली सरकार ने ये फैसला इस वजह से लिया कि शराब की दुकानों पर पिछले कई दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ाए। इसीलिए ई कूपन के जरिए भी शराब की बिक्री जो है वो की जाएगी। लोग टाइम लेकर के शराब की दुकानों पर पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं गोल मार्केट में। सुबह का वक्त है, 6 बजे से ही यहाँ पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा की बंदी के बाद आज जब दारू की दुकानों के कपाट खुले तो मैं के मुरीदों की शराब भक्ति फिर झलकती दिखी। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि खरीदार मोर्चे पर डट गए, इस इरादे के साथ कि आज तो जंग जीत कर ही घर लौटेंगे। ये एक ऐप बताया, वो ऐप इनका चल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नील है, कुछ नहीं है।
अप्लाई किया आपने इसमें? सर ये पे चल ही नहीं रहा, अप्लाई कहाँ से करेंगे? सर इस चीज़ हैंग चल रही है सर, बताइए कितने लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। मैं तो फिर भी कल रात से कर रहा हूँ तो भी हैंग चल रहा है। मैं कल रात से ई कूपन के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो साइड पे क्या नाम है खुल नहीं रही, वेटिंग दिखाया जा रहा है। वैसे तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि अगर ये भीड़ ना जुटे तो दिल्ली सरकार की सांसें फूल जाएं। शराब की दुकान खोलने का ये जोखिम उठाए ही इसलिए कि खाली पड़े खजाने में कुछ आमदनी आ जाए। चिराग कोठी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।